कांग्रेस में एक बार फिर से फूट नजर आने लगी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने हुड्डा ग्रुप पर निशाना साधा है। उन्होंने टिकट वितरण में खामियां गिनाई है और साथ ही कांग्रेस के विधायक दान सिंह के आरोप पर पलटवार भी किया है। किरण ने कहा कि दान सिंह अपनी हार का ठीकरा तो शाम पर फोड़ रहे हैं, जबकि दान सिंह खुद अपने हलके में हार गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रुति चौधरी 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं और तीनों ही बार दान सिंह ने उन्हें वहां से हरवा कर भेजा है। सुनिए और क्या कहा किरण चौधरी ने। भिवानी से दीपक बुटरेजा की रिपोर्ट। तो हास्यास्पद बात है कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हलके से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया। अपने ही हलके के अंदर जो है अगर हार जाए तो फिर तो रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं तो शाम अभी यूँ कह रहे तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी तीनों बार। हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। वो अगर मैं खोलूंगी तो फिर पता नहीं कहाँ तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में खुद झांको पहले और फिर बात करो दूसरी। अपने गिरेबान में झांकने के लायक नहीं हो और अपने सरगनाओं के को खाली खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो ये चलने वाली बात नहीं। जो है देखकर जो हालात जिस तरह से बनते हैं कि इस चीज में निजी स्वार्थ नहीं आने चाहिए कि उसको मारना है, उसको काटना है तो उसकी टिकट मत लेने दो। ये तो आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो ना। पार्टी का नुकसान अगर होगा तो सबका नुकसान है। और वही काम अगर यूं ही चलते रहे तो आने वाले समय में भी यही नतीजे निकलेंगे। किरण चौधरी ने यहाँ तक भी बयान दे दिया कि कुछ लोग रोज सीएम बनकर के सोते हैं। उन्होंने कुमारी शैलजा को सीएम बनाए जाने की सिफारिश की है और कहा है कि अगर कुमारी शैलजा सीएम बनती हैं तो प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। भिवानी से दीपक बुटरेजा की रिपोर्ट। हुड्डा जी बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी जता रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी जताया है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शैलजा जी, मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100% और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चलें। मैं तो यही चाहूँगी। और दूसरी बात ये है, ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर से काटो, अंदर से हाथ मिला लो। ये काम सारे के सारे हो रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी? भैया पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आया है और सरकार बनाई है। विपक्ष कह रहे हैं कि हम थोड़े अंतर से रह गए हैं सरकार बनाने से। क्या लगता है तीसरी बार जो सरकार बनी है कितना एंटी इनकम्बेंसी वाला? देखो, मैं तो इस बात को ये कहूँगी कि तीसरी बार 240 लेकर आ रहे हैं। हम भी लेकर आ सकते थे, समझ रहे हो ना। तो ये तो अपने आप में स्पष्ट नजर आ रहा है क्या हो रहा है। और तीसरी बार, पहले मतलब ये रिकॉर्ड तो नेहरू जी का ही था। हरियाणा में क्या स्थिति लग रही है? विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? अब सामने नजर आ रहा है भैया क्या होने वाला है। जो हालात हैं अगर इस तरीके से ही चलते रहे, जो है ये सारा सिलसिला जो है कि जो है अपने अपनों का लिए करो और दूसरों को बिल्कुल ही नष्ट कर दो, खत्म कर दो, तो फिर तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? सच्ची बात है या नहीं? बताओ भैया। सबको लेकर आप अगर चलने के सक्षम हो तो आगे बढ़ सकते हो। राजनीति के अंदर कोई एक आदमी अगर ये सोचे कि मैं और मेरा बेटा, ये बात नहीं बनती। लोगों के अंदर जो है ये बात आनी चाहिए कि सबको लेकर आप आगे चलोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे।
सक्षम नेता जो हैं उनको आप साथ लेकर आप चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कांग्रेस का फिर वही हाल होगा जो ये पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा।